अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9th मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हमने इसकी रिव्यू स्टार्ट करनी है। तो एमसीक्यूज़ है हमारे पास। द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स इन रेडियन इज़। हमने tan इनवर्स 2 की वैल्यू बतानी है रेडियन में। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। tan इनवर्स 2 कैलकुलेटर पे करें, शिफ्ट tan प्रेस करें, वो tan इनवर्स बन जाएगा। साथ 2 लिखें तो आपके पास आएगा 63.43 आ जाएगा। अब रेडियन में हमने बताना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे पाई ओवर 180 से, तो इसका आंसर आएगा 1.106 और ये अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा 1.11। अब कुछ बुक्स पे हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, जो पुरानी बुक्स हैं, और कुछ बुक्स पे हमारे पास ऑप्शन है। तो इसका यहाँ पर इसको जिनका नहीं है वहाँ पर आप लिख दें 1.11, और कुछ बुक्स पे इसका करेक्ट आंसर गिवन है। अब दूसरा है हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हाइपोटेन्यूज जो है वो 13 यूनिट है और उसका एंगल है 30 डिग्री। हमने उसकी लेंथ मालूम करनी है कि उसकी जो ऑपोजिट है ना, एंगल से जो ऑपोजिट साइड है उसकी हमने लेंथ मालूम करनी है। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसकी हमारे पास हाइपोटेन्यूज दी हुई थी 13, एंगल दिया हुआ है। इसकी ऑपोजिट साइड की जो लेंथ है वो हमने मालूम करनी थी। साइन यूज़ होगा, साइन एंगल है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होगा, परपेंडिकुलर लेंथ है, लेंथ मालूम करनी थी, और हाइपोटेन्यूज की जगह 13 आ जाएगा। साइन 30 होता है 1/2, हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 1 टाइम 13, 2l से मल्टीप्लाई होगा, 2l आ गया, l के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास लेंथ क्या आ जाएगी 6.5 यूनिट। इसका ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास इसका ठीक है। अब इसका हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज है। अ पर्सन स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, उससे 50 मीटर अवे थोड़ा दूर एक पर्सन खड़ा है। सी द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, और वो बिल्डिंग के ऊपर देख रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 45 डिग्री है। हमने हाइट बतानी है उस बिल्डिंग की। तो हमारे पास ये है, एक बिल्डिंग है और एक यहाँ पर एक पर्सन है। इस बिल्डिंग से थोड़े फासले पे ये हमारे पास एक पर्सन खड़ा है, और वो कितना है, उसका कितना डिस्टेंस है, 50 मीटर है। एंगल बन रहा है 45 डिग्री। हमने हाइट बतानी है इसकी। हम इसको tan यूज़ करेंगे। tan 45 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाएगा। tan 45 होता है 1 के बराबर, 1 इक्वल h/50 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हाइट क्या आ जाएगी, 50 मीटर इसकी हमारी हाइट आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल डैश। किसके बराबर होता है, इसमें हमारे पास आइडेंटिटी यूज़ होगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी हमारे पास यूज़ हो जाएगी। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, यहाँ पर tan प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर प्लस था, इधर आ गया माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये बराबर आ गया, ये 1 के बराबर आ गया। नेक्स्ट है 5, इफ़ साइन थीटा इक्वल 3/5, और थीटा वो कह रहे हैं एक्यूट एंगल है। एक्यूट कौन सा होता है, जो 90 से कम होता है। हमने कॉस स्क्वायर थीटा इसका बताना है। कॉस स्क्वायर थीटा बताना है, साइन दिया हुआ है और वो थीटा कह रहे हैं कि वो हमारे पास 90 से कम होगा। हमारे पास आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 आइडेंटिटी होती है। हमने कॉस स्क्वायर थीटा बताना है, तो साइन प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 1 माइनस साइन की वैल्यू दी हुई थी साइन थीटा की 3/5, इसका स्क्वायर है तो ये होल का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 आ गया। एलसीएम लेंगे, 25 1 टाइम 25, 25 माइनस 9, 25 में से 9 जाए 16/25 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 6, हमारे पास 5π/24 रेडियन में है, इसको डिग्री में लेके जाना है। जब हमने रेडियन से डिग्री में जाना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/180/π से, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा।
5 मल्टीप्लाई 180 ओवर 24 आ गया। फिर जब इसको हमने मल्टीप्लाई करवाया और डिवाइड करवाया तो हमारे पास आ गया 37.5 डिग्री। इसका बी ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। ये इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास डिग्री में है और रेडियन में हमने लेके जाना है। 292.5 डिग्री है, रेडियन में जाना है तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे हमने। अब पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी, तो जस्ट हम इसको 180 पे डिवाइड करेंगे तो 1.625 पाई हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका डी ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिटी है कि हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी ट्रू है। एक्सरसाइज 6.3 में हमने किया था कि अगर हमारे पास कॉज है, साइन है, कुछ भी है और अगर हम 90 में से कोई एंगल माइनस करेंगे तो किस में वो चेंज होगा। कॉज साइन में चेंज हो जाता है। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, कॉज सीकट में चेंज होगा, ये भी गलत है। कॉज वो कह रहे हैं कॉज कॉज में रहेगा, ये भी गलत है। कॉज कोसिकट में होगा, ये भी गलत है। जब हम कॉज में से 90 में से कोई एंगल माइनस करेंगे तो कॉज साइन में चेंज हो जाएगा। फिर वो कह रहे हैं कि साइन 60 की वैल्यू क्या है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। लास्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, कॉस स्क्वायर 100 पाई प्लस साइन स्क्वायर 100 पाई इक्वल डैश। अब देखिए हमारे पास आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 है। अब थीटा की जगह उन्होंने 100 पाई लिख दिया है कंफ्यूज करने के लिए, तो असल में ये हमारे पास वही आइडेंटिटी है, तो ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो आज हमने इसकी रिव्यू के हमने एमसीक्यू सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे।